देवता है। भक्त चाहे जब जैसे जिस रूप में चाहे बुलाना, हम आने के लिए तैयार हैं। चाहे वह भक्त मुझे मिट्टी के मूर्ति में बुला ले, पत्थर के मूर्ति में बुला ले, कागज के कैलेंडर में बुला ले, हम आने के लिए तैयार हैं। लेकिन बुलाने के लिए आकार जब तक भक्त नहीं देगा तब तक हम नहीं आ सकते हैं। मनु, आप आकार दो, हम आने के लिए तैयार हैं। मनु महाराज ने कहा हम आकार दे दे? बोले हाँ, आप दे दीजिए आकार। मनु महाराज ने कहा एक कैलेंडर हमको याद है, वो आज तक हम रूप नहीं देखे हैं, वही कैलेंडर के रूप में आ जाए। कौन सा रूप है? जो शंकर बाबा के मन मस्तिष्क में है। इतना सुनते भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों ही इकट्ठे होकर के प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि, नील जब देखे चरण कमल में, चरण की ओर निहारे तो देखे कि कमल है नील सरोरुह, और कमल में चिपके हुए ब्रह्मा जी हैं नीलमणि, भगवान विष्णु हैं नील नीरधर श्याम। भगवान जब प्रकट हुए बड़ी प्रसन्न हो गए मनु महाराज, और प्रसन्न होने के बाद भगवान ने कहा अब मांगो मनु। मनु जी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं कि अब हमको क्या चाहिए, अब हमको पूछना चाहिए। आपका दर्शन हो गया, सब कुछ हो गया, नहीं नहीं मांगो। देखिए भगवान कह रहे हैं कि मांगो, और मांगने वाला कह रहा है कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं मांगना पड़ेगा, मांगो। मनु महाराज ने कहा यदि देना ही चाहते हैं तो आप एक ही वरदान दे दीजिए, चाहूं तुम ही समान सुत। हे भगवान, आप देना चाहते हो तो एक तो चाहूं, तुम एक आप चाहिए, और एक आपके समान। चाहूं तुम ही समान सुत। इस प्रसंग को ध्यान रखिएगा। तुम ही समान सुत, दो बात है। एक तो आपको चाह रहे हैं और एक आपके समान चाह रहे हैं। ये प्रसंग कहाँ मिल जाएगा जाकर के? यहाँ के प्रसंग जाकर के जब बारात अयोध्या से चले हैं तो बिना दूल्हा के बरियाती राम जी के है। लोग पूछे कि दूल्हा कहाँ है, तो बताने में समस्या है क्योंकि दूल्हा साथ में है नहीं। लोगों ने कहा कि जब दूल्हा साथ में नहीं है तो किसी को बता दीजिए। लोगों ने कहा कि तो जो हो सकता है राम जी इसी रास्ते से गए होंगे, किसी ने देखा होगा। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि राम जी जैसे भरत जी हैं, भरत जी को बता दो, चाहूं तुम ही। पूर्ण ब्रह्म के रूप में भगवान राघवेंद्र सरकार हैं, और उनके स्वरूप से ठीक उन्हीं के अनुरूप में भैया भरत जी हैं। इसलिए चाहूं तुम ही समान सुत। यहां तो कन्फर्म हो गया, आपके समान बेटा चाहिए। अब बारी आई, भगवान विचार किए कि आज तक रामावतार से पूर्व भगवान के जितने अवतार हुए अकेले अकेले रह गए, क्योंकि इसके बाद पहले भगवान के सब अंशावतार हैं, अकेले आए हैं। भगवान ने विचार किया हो सकता है पिताजी ने तो मांग लिया, अब हो सकता है मैया से पूछ लें। देखिए यहां तीन तरह की बात है। राक्षस रावण जब बनता है तो ज्यादा नुकसान नहीं करता है, देवता रावण बनता है तो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जब मानव रावण बन जाता है तो बहुत नुकसान करता है। मानव रावण बनता है तो बहुत नुकसान करता है। ये तीनों रावण तीन तरह से, तीन कारण के चलते बने हैं।
तीन तरह से, तीन कारण के चलते तीनों रावण बने हैं। लोभ के कारण, बदला लेने के कारण, क्रोध के कारण। और सबसे बड़ी बात है, भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। तीन बात, भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं और जन्म लेते हैं। प्रकट होने वाला परमात्मा मानवीय पद्धति से जन्म नहीं लेता है। जो परमात्मा प्रकट होता है वो मानवीय पद्धति से जन्म नहीं लेता है। तो जो प्रकट होता है केवल जिसके सामने प्रकट होगा उसी का काम करेगा, दूसरे का काम प्रकट होने वाला परमात्मा नहीं कर सकता है। कहेंगे कि कैसे? कौशल्या के सामने भगवान प्रकट हुए थे तो केवल कौशल्या के लिए प्रकट हुए थे। भाई प्रकट कृपाला कौशल्या के लिए प्रकट हुए थे। प्रकट होने वाला परमात्मा केवल जिसके सामने प्रकट होता है उसी का काम कर सकता है, दूसरे का नहीं कर सकता है। दूसरी बात, अवतार लेना, अवतार लेने वाला परमात्मा कर भी सकता है और ना भी कर सकता है, उसकी मर्जी पर है। और जो मानवीय पद्धति से जन्म लेता है परमात्मा, माता पिता बनाता है, गुरु बनाता है, भाई बनाता है, विवाह करता है, श्राद्धादि क्रिया अपने पूर्वजों को करता है। जो मानवीय पद्धति से जन्म लेता है वो मानवीय समस्याओं का, हर समस्याओं का समाधान करता है। इसीलिए वह परमात्मा मानवीय पद्धति से जन्म लेता है। विचार कीजिएगा, प्रकट होने वाला परमात्मा सांसारिक समाधान नहीं कर सकता, अवतार लेने वाला कर भी सकता है, ना भी कर सकता है। और मानवीय पद्धति से जो जन्म लेता है वो बिल्कुल इसी के लिए आता ही है। आज कन्फर्म हो गया। मैया से हाथ जोड़ करके भगवान कहने लगे,